हेलो दोस्तों, जनरल नॉलेज इंपॉर्टेंट क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारत में कुछ महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल के बारे में देखेंगे जो कि एग्जाम में आने की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला है और गवर्नर जनरल के संबंधित कार्य का विस्तृत अध्ययन करेंगे जो कि कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन रॉबर्ट क्लाइव कब गवर्नर जनरल बना पूछा जाएगा तो यह 1757 से 60 में बना, याद रखिए। और फिर पुनः आकर यह 1765 से 67 में फिर पुनः गवर्नर जनरल बना बंगाल का, याद रखिए। इसमें इसका कार्य देखिए, बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था लागू किया, याद रखिए। यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार दिया हुआ। द्वैध शासन में ब्रिटिश गवर्नर के पास शासन होता था और वह राजा को भी कुछ क्षेत्र को दे दिया जाता था शासन करने के लिए, ये याद रखिए। तो और दूसरा है, देखिए इसमें बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना था, याद रखिए। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन है पूछा जाता है तो यह रॉबर्ट क्लाइव था, याद रखिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत में अंग्रेजी राज्य का वास्तविक संस्थापक, इसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है, कई बार दिया हुआ सभी क्वेश्चन है। प्लासी का युद्ध हुआ था इसके शासनकाल में, याद रखिए। प्लासी का युद्ध कब हुआ था पूछा जाएगा तो 23 जून 1757 को हुआ था, याद रखिए। यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था लागू किया, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। भारत में अंग्रेजी राज्य का वास्तविक संस्थापक इसे ही माना जाता है। प्लासी का युद्ध हुआ था। यदि प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था पूछा जाएगा तो यह सिराजुद्दौला के बीच में, ये रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। दोनों के बीच में, अंग्रेजी और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, याद रखिए। देखिए दोस्तों, दूसरे नंबर का क्वेश्चन, वारेन हेस्टिंग ने कब गवर्नर जनरल बना था बंगाल का तो याद रखिए। यह 1772 से 1774 में, फिर से 1774 में बना, फिर 85 तक रहा था, याद रखिए। इसके बीच में वह ब्रिटेन फिर वापस चला गया, फिर आकर वह गवर्नर जनरल बना 1774 में, फिर 85 तक रहा था, इसे याद रखिए। इसने द्वैध शासन समाप्त कर दिया। तो द्वैध शासन किसने लागू किया था बताइए किसने लागू किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसने किया था बताइए, रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन व्यवस्था लागू किया था, इसे समाप्त कर दिया वारेन हेस्टिंग ने, इसे याद रखिए। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, इसी में दूसरा, प्रथम मदरसा की स्थापना किया, कई बार दिया हुआ क्वेश्चन है। प्रथम मदरसा की स्थापना किसने किया पूछा जाएगा तो वारेन हेस्टिंग ने किया था। किया है पूछा जाएगा तो 1781 में किया था मदरसा की स्थापना, याद रखिए। तीसरे देखिए, भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल बचत की स्थापना, देखिए बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखिए। बंगाल बचत की स्थापना किसने किया था पूछा जाएगा तो वारेन हेस्टिंग ने किया था, याद रखिए। देखिए दोस्तों, चौथे में है, उसको 1774 में कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना किया, याद रखिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहले बार उच्च न्यायालय की स्थापना किसने किया पूछा जाएगा तो वारेन हेस्टिंग ने किया था। कहाँ पर किया था? कलकत्ता में। कब किया था? 1774 में किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एक और क्वेश्चन देखिए तो दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट लगाया गया 1773 में, याद रखिए। रेगुलेटिंग एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रेगुलेटिंग एक्ट पहले बार किसके शासनकाल में लगाया गया पूछा जाएगा तो वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में लगाया गया था, याद रखिए। देखिए दोस्तों, तीसरे नंबर का, लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल कितना है तो 1776 से 1793 तक है, और फिर बाद में आया 1805 में आया, याद रखिए। और इसने क्या क्या लागू किया इसे याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। स्थायी बंदोबस्त लागू किया, याद रखिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कई बार दिया हुआ क्वेश्चन है। स्थायी बंदोबस्त लागू कब किया था पूछा जाएगा तो 1793 में किया था, याद रखिए। और एक और है, नागरिक सेवा का जनक भी कहा जाता है इसे, और भारतीय सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है। देखिए रिवाइज कर लेते हैं। स्थायी बंदोबस्त लागू किया, नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है और भारतीय सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है, याद रखिए। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, चौथे नंबर का क्वेश्चन, लॉर्ड वेलेस्ली का शासन कितना था? 1758 से 1805 ईसा तक था, याद रखिए। इसमें पहला देखिए, इसमें सहायक संधि की पद्धति की शुरुआत की, याद रखिए। सहायक संधि की पद्धति की शुरुआत किसने किया पूछा जाएगा तो यह लॉर्ड वेलेस्ली है, याद रखिए। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही कई बार एग्जाम में दिया हुआ क्वेश्चन है, इसे भी याद रखिए। अब इसी के गवर्नर जनरल के पद में टीपू सुल्तान चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया, याद रखिए। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कितने सन में मारा गया पूछा जाएगा तो 1799 मारा गया था, याद रखिए। यह स्वयं को शेर कहा करता था, लॉर्ड वेलेस्ली स्वयं को शेर कहा करता था, याद रखिए। किसी को डरता नहीं था। देखिए दोस्तों, पाँचवें नंबर का क्वेश्चन, लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो इसका शासनकाल कितना था? 1828 से 35 तक था, याद रखिए। देखिए पहला है इसमें
1833 से का चार्टन एक्ट पारित किया। याद रखिए 1833 के चार्टन एक्ट पारित किया था। भारत का पहला गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। याद रखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत का पहला गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। सती प्रथा को समाप्त करके सहायता दिया। ठीक, सती प्रथा को समाप्त करके सहायता दिया। याद रखिए सती प्रथा को किसने बंद करवाया था? याद रखिए राजा राम मोहन राय ने करवाया था। कब करवाया था? तो 1829 में करवाया था। इसे याद रखिए। कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना। याद रखिए यह अभी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसके गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? पूछा जाएगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएगा। कब किया गया मेडिकल कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में? तो यह राइट आंसर हो जाएगा। और 1835 में किया था। याद रखिए भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किया था। याद रखिए भारत में अंग्रेजी शिक्षा का शुरुआत किसने किया था? पूछा जाएगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। अच्छा क्वेश्चन है बहुत। देखिए दोस्तों 6वें नंबर का क्वेश्चन, लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 ईसा में शासन था इसका। याद रखिए रेलवे का जनक कहा जाता है। इसे ही रेलवे का जनक कहा जाता है। पूरे से मुंबई तक चला था ट्रेन। याद रखिए 30 किलोमीटर लगभग चला था। इसे भी याद रखिए। भारत के पहले बार तार सेवा की शुरुआत किया। पहले बार तार सेवा की शुरुआत कब किया? पहले बार तार सेवा की शुरुआत किस लिए किया गया था? तो सूचना के आदान प्रदान के लिए किया गया था। इसे याद रखिए। पहले बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ हुआ। याद रखिए पहले बार डाक टिकट की प्रचलन इसी के शासनकाल में हुआ था। इसमें शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। याद रखिए शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। और लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति को अपनाया था। इसे भी याद रखिए। हड़प नीति बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें नहीं दिया गया है लेकिन याद रखिए। देखिए दोस्तों 7वें नंबर का क्वेश्चन, लॉर्ड कैनिंग। तो इसका शासन कितना था? 1856 से 1862 तक था। जल्दी फास्ट चलेंगे। अब पहला है देखिए इसमें 1857 का सिपाही विद्रोह हुआ था। 1857 का सिपाही विद्रोह हुआ। याद रखिए इसमें 1856 के विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया। इसके शासनकाल में विधवा पुनर्विवाह लागू हुआ था। याद रखिए लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1857 में महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया। याद रखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत के शासन अधिनियम 1858 के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया था। याद रखिए अब अंग्रेजी शासनकाल आ गया था। याद रखिए पूरा। देखिए दोस्तों 8वें नंबर का क्वेश्चन, यह भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो का शासन कितना था? पूछा जाता है अक्सर। तो इसका शासन कितना से कितना था बताइए? तो इसका शासन था 1859 से 72 तक था। याद रखिए। और पहला इसमें अजमेर में 1872 में मेयो कॉलेज की स्थापना किया। याद रखिए अच्छा क्वेश्चन है। और दूसरा देखिए भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुआ था। भारत में पहली बार जनगणना किसके शासनकाल में पहली बार हुआ? पूछा जाता है अक्सर। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो के शासनकाल में पहली बार जनगणना कब हुआ था? 1872 में हुआ था। याद रखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए दूसरा क्वेश्चन 9वें नंबर का, लॉर्ड रिपन। यह भी अच्छा आता है इसमें क्वेश्चन। 1880 से 84 तक था। याद रखिए इसका शासनकाल। सिविल सेवा के प्रवेश की आयु 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया। याद रखिए 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया था सिविल सेवा के प्रवेश की आयु। याद रखिए अच्छा क्वेश्चन है। और दूसरा देखिए इसमें 1881 के नियमित रूप से जनगणना शुरू हुआ। याद रखिए नियमित रूप से जनगणना किसके शासनकाल में हुआ था? पूछा जाता है अक्सर। तो यह राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। और लॉर्ड मेयो के शासनकाल में पहली बार जनगणना। अलग अलग क्वेश्चन है दोस्तों। याद रखिए कंफ्यूज मत होना दोनों में। देखिए दोस्तों 10वें नंबर का क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन का शासन कितना था? 1899 से 1905 तक था। इससे याद रखिए। पहला इसमें पुरातत्व विभाग की स्थापना हुआ। इसके शासनकाल में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल की स्थापना किया गया। याद रखिए। और 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल किसके शासनकाल में बंगाल विभाजन हुआ था? पूछा जाता है। तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। याद रखिए। देखिए दोस्तों दूसरा है लॉर्ड मेयो द्वितीय। तो इसका शासन कब था बताइए? ये दिया हुआ है 1905 से 1910 तक था। मुस्लिम लीग की स्थापना इसके शासनकाल में कब हुआ था? पूछा जाता है अक्सर। तो 1906 में हुआ था। याद रखिए। 1907 में सूरत अधिवेशन कांग्रेस का विभाजन हुआ। नरम दल गरम दल का विभाजन हुआ। 2 भागों में बंट गए नरम दल गरम दल में। याद रखिए। मालो मिंटो सुधार 1909 में हुआ था। याद रखिए यह भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। देखिए लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के बारे में कुछ क्वेश्चनों का अध्ययन करते हैं। ब्रिटेन का राजा जॉर्ज पंचम भारत आया था। इसके शासनकाल में जॉर्ज पंचम भारत आया था। याद रखिए। और 12 दिसंबर 1911 में राजधानी दिल्ली को घोषणा किया गया। इसी के शासनकाल में दिल्ली राजधानी बनाया गया कोलकाता से। याद रखिए।
यह भी अच्छा क्वेश्चन है। 1912 में दिल्ली भारत का राजधानी बना, याद रखिए। 1912 में दिल्ली भारत का राजधानी बना, इसे याद रखिए। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध, ये इसका शुरुआत तो यह याद रखिए 23 जुलाई 1914 को हुआ था, याद रखिए। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, इसके शासन कितना था? 1916 से 1921 तक था, याद रखिए। 1916 में पुणे महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ, याद रखिए। पुणे में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ 1916 में। अब गांधी जी का आगमन हुआ तो इसे भी याद रखिए। 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया गया, रॉलेट एक्ट पारित किया गया भारत में, याद रखिए। चेम्सफोर्ड के शासनकाल में 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, इसी के शासनकाल में, याद रखिए। जलियांवाला हत्याकांड हुआ था जिसमें लगभग 1200 व्यक्तियों को मार डाला गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, याद रखिए। खिलाफत आंदोलन एवं असहयोग आंदोलन की शुरुआत, याद रखिए। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन की शुरुआत इसी के शासनकाल में हुआ था। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की सुधार अधिनियम, याद रखिए। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम हुआ था, याद रखिए। 14वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, आप थोड़ा फास्ट चलेंगे दोस्तों। लॉर्ड रीडिंग, 5 फरवरी 2022 को चौरा चौरी कांड हुआ था, याद रखिए। चौरा चौरी कांड हुआ था जिसमें भारतीयों के द्वारा एक जेल को आग लगा दिया गया, जिसमें 21 जेलरों की मौत हो गया था, याद रखिए। 1923 में राजस्व पार्टी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, याद रखिए। राजस्व पार्टी की स्थापना किसने किया? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था, याद रखिए। मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में। देखिए दोस्तों मस्त क्वेश्चन एक और है 15वें नंबर का। लॉर्ड इरविन 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा, याद रखिए। साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा, इसी के शासनकाल में, लॉर्ड इरविन के शासनकाल में। दिल्ली में असेंबली हॉल में 1919 में बम फेंका गया, याद रखिए। 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था, याद रखिए। 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ, इरविन के शासनकाल में। देखिए अच्छा ही क्वेश्चन है सभी। देखिए दोस्तों 17वें नंबर का क्वेश्चन, लॉर्ड वेलेज, लॉर्ड वेलेज का शासन कितना था? तो 1944 से 47 तक था, इसे याद रखिए। और इसमें पहला देखिए, इसमें कैबिनेट मिशन भारत आया, कैबिनेट मिशन इसके शासनकाल में भारत आया था, लॉर्ड वेलेज के शासनकाल में, याद रखिए। देखिए दोस्तों दूसरा इसमें है 20 फरवरी 1947 में प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लिमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा किया कि जून 1948 तक प्रभुसत्ता भारतीय के हाथ में देंगे, याद रखिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसने घोषणा किया था भारत को आज़ाद करने का? तो इसी ने किया था, क्लिमेंट एटली ने प्रधानमंत्री था वो। देखिए दोस्तों 18वें नंबर का क्वेश्चन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन के शासन कितना था? मार्च 1947 से जून 1948 तक था, याद रखिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना घोषणा किया। और देखिए दूसरा है इसमें 4 जुलाई 1947 को ब्रिटेन संसद के इटली द्वारा भारतीय स्वतंत्र विधायक प्रस्तुत किया गया, याद रखिए। अच्छा क्वेश्चन है। विधायक को 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति मिली, याद रखिए। स्वीकृति कब मिली विधायक को? तो 18 जुलाई 1947 को। विधायक के अनुसार भारत और पाकिस्तान को 2 अलग राष्ट्र होंगे, याद रखिए। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए और इसमें 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल हुआ। कौन था स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल? तो लॉर्ड माउंटबेटन था, याद रखिए। कुछ और इसमें है क्वेश्चन, देखिए। स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी था, याद रखिए। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब व कमेंट जरूर करें, और लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा।